नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत प्रायोजना कार्य नंबर 8 लेकर आए हैं। तो देखो ये प्रयोजना लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए प्रायोजना, ठीक है, यानी इसको हम प्रोजेक्ट वर्क भी कहते हैं। तो देखो क्या किया है कि एमपी बोर्ड ने सभी क्लास 9, 10, 11, 12 और सभी विषयों के लिए उन्होंने जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके प्रश्न खुद दे रखे हैं कि आपको इन्हीं में से प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं, ठीक है। उसकी आपको सभी विषयों के तो वो आप एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक। अगर हिंदी में देखना तो हमारे इसमें ही सर्च कर लेना तो मिल जाएगा। कक्षा 9वीं के सारे कितने प्रश्न दिए हैं और कितने आपको उसमें से करने हैं। तो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ प्रायोजना का नंबर 8, ठीक। उसके लिए आपको क्या करोगे, A4 साइज का, जैसे ये मैंने लेकर रखा है इस तरह से, जिस पर आप फोटो कॉपी कराते हैं, इसको बोलते हैं A4 साइज। ऐसा पेज ले लो और ये कलर के लिए स्केच पेन ले लो और ब्लू और ब्लैक पेन आप पहले ही से रखे होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो फ्रंट पेज रहेगा जैसे ये, इसका बॉर्डर बना लो। जैसे मैंने ये बहुत सिंपल सा बना लिया है, ये बॉल जैसी बना दी और ये तिकोने बना दिए और ये लाइन स्केल की सहायता से खींचकर आप ऐसे बना सकते हैं। अगर ये डिजाइन ना बने तो आप तो सीधे सीधे इस तरह से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वैसी बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ऊपर आप लिखेंगे अपने स्कूल का नाम। जैसे मैंने लिख दिया बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अशोकनगर मध्य प्रदेश। ऐसे ही आप इसकी जगह पर अपने स्कूल का नाम लिख दें। फिर उसके नीचे लिख देंगे प्रायोजना कार्य 8 कर रहे तो 8 और जो भी करें वो लिखें। फिर इसके पश्चात लिखेंगे विद्यार्थी का नाम, तो हमने लिख दिया अमर कुशवाहा। आपका जो भी नाम हो लिख लें। शिक्षक का नाम श्री शंकर लाल यादव। कक्षा 9वीं, रोल नंबर दिया हो तो आप लिख दें जमा करने से पहले, अगर ना दिया तो वैसे ही कर दें, वैसे आपको मिल जाएगा ही। यहाँ पर रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है। जैसे कोई सा भी रोल नंबर लिख दो जो आपको मिले वो, ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी। विषय हिंदी, इतना लिखने के बाद अब लिख देंगे हम प्रश्न जो प्रोजेक्ट वर्क का एमपी बोर्ड ने दिया है। तो ये प्रश्न नंबर 8 है, इसी को हम प्रोजेक्ट नंबर 8 कहेंगे। तो दिया कि हिंदी विक्रम संवत कैलेंडर के हिंदी मासों के नाम की सूची बनाइए तथा उन मासों में आने वाले राष्ट्रीय एवं धार्मिक पर्वों का चित्र सहित वर्णन कीजिए, ठीक। ये प्रश्न हो गया। इतना प्रश्न ब्लैक पेन से लिखने के बाद नीचे ऐसे किसी भी स्केच के कलर से लिख देंगे सत्र 2022-23। जो सत्र है वही लिखेंगे। ये तो आपका जो फ्रंट पेज है वो इस तरह से बनने के बाद दिखाई देगा। ये देखो इस तरह से, कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम आते हैं फिर दूसरे पेज पर। तो देखो हम पेज में भी पेज नंबर डालते जाएंगे, तो ये मैंने 2 डाल दिया। अब उत्तर लिखेंगे क्योंकि शुरू यहाँ से करेंगे, तो उत्तर में लिख दिया हिंदी विक्रम संवत कैलेंडर के हिंदी मासों के नाम। फिर लिख देते हैं हिंदू महीनों के नाम, यानी इन्हें हिंदू महीनों के नाम भी कहते हैं। अब ये स्केच पेन से ब्लैक से हमने नंबर डाली और ये ब्लू से लिख दिया। आप ये ऐसे कर सकते हैं। चैत्र को हम चैत भी कहते हैं। बैसाख को बैसाख भी कहते हैं। ज्येष्ठ को हम जेठ भी कहते हैं। आषाढ़, श्रावण या सावन, भाद्रपद या भादों, अश्विन, कार्तिक या कार्तिक, अगहन, अग्रहण, पौष, पूष, माघ, माघशीष, फाल्गुन या फागुन। तो ये हो गया आपके हिंदू कैलेंडर या हिंदी जो विक्रम संवत के हैं 12 पूरे आपके महीने। तो ये इस तरह से कुछ आपको दिखाई देंगे जब आप इनको लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हट गया। अब आ गया पहला। तो इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय पर्व और जो धार्मिक पर्व हैं उनको लिखो। तो राष्ट्रीय पर्व हमने पहला लिया है। हमारे 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी और गांधी जयंती। तो पहला है स्वतंत्रता दिवस। तो ऐसे हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे। तो ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। सन 1947 में इसी दिन भारत के लोगों ने अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल किला दिल्ली से देश को संबोधित करते हैं। तो इतना लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज बना दिया। तो ये हो गया हमारा भारतीय ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज। अब ये जो आपका 15 अगस्त है कब आता है, माह कौन सा रहता है, भादों का माह रहता है, ठीक है। हमने हिंदू कैलेंडर का जो महीना है वो भी लिख दिया। अब ये पूरा लिखने के बाद कुछ ऐसे इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका पेज नंबर कौन सा, 3 का, ठीक है। तो पहला राष्ट्रीय पर्व। अब उसके बाद आते हैं फिर दूसरा। तो इसका माह जो गणतंत्र दिवस का रहेगा माघ,
तो हिंदू कैलेंडर या हिंदी कैलेंडर माह में रहेगा। तो दूसरा हमने गणतंत्र दिवस हेडिंग डाली। अब इसके बारे में लिख देते हैं। यह भी भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। इसे हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति देश के नाम संदेश देते हैं। इस दिन स्कूल, महाविद्यालयों आदि स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति इस तिथि को दिल्ली के लाल किला पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। साथ ही कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना द्वारा अस्त्र और शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ तक कि देश के जो राज्यों के अलग अलग हैं वो भी प्रदर्शन किए जाते हैं। तो ये हो गया जो दिल्ली का परेड था, उसको अब हम क्या कहने लगे हैं, कर्तव्य पथ, है ना। तो ये आपका इस तरह से पूरा लिखने के बाद कुछ दिखाई देगा। ये हो गया आपका पेज नंबर 4 का। अब आते अगला। अब तीसरा जो राष्ट्रीय पर्व है तो कौन सा है, गांधी जयंती। हमने लिख दिया। ये कब आता है, माह अश्विन। तो इनके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। भारत का यह भी राष्ट्रीय पर्व है। उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इतना ये लिखने के बाद अब नीचे हमने छोटा सा क्या कर दिया, गांधी जी का चित्र बना दिया। ऐसा आप भी बना देंगे। देखो बहुत आसान, ऐसे आपने पहले 2 कर लेना है और फिर ये इसको ये ऐसे करके ऐसे कर लेना। बहुत आसानी से आप बना लेंगे। तो ये हो गया पूरा लिखने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। इसको देख लो, ये इस तरह से दिखेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पेज नंबर 5। अब आता है अगला। तो आपके जो प्रमुख राष्ट्रीय जो 3 त्यौहार थे वो लिख दिया। अब आता है हिंदू महीने में आने वाले धार्मिक पर्व या हिंदी महीने में आने वाले धार्मिक पर्व। तो पहला है चैत्र। तो चैत्र को चैत्र भी कहते हैं। चैत्र में लिख देते हैं, चैत्र के पहले दिन से चैत्र का नवरात्र, रामनवमी एवं हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो इस महीने के जो प्रमुख वो पर्व है वो हमने लिख दिया और नीचे ये बना दिया हमने बाल हनुमान का चित्र। तो ये देखो बाल हनुमान का आप भी ऐसे प्रयास करके बनाए जरूर, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया कि सचित्र वर्णन करो, नहीं चित्र भी बनाओ वर्णन भी। फिर दूसरा बैसाख। इस माह में पंजाब के किसान बैसाखी पर्व मनाते हैं। तो हमने देखो ये सरदार को बैसाखी का पर्व मनाते हुए और ये ढोलक का हमने चित्र बना दिया। आप भी ऐसे कर सकते। तो ये प्रश्न नंबर 6 यानी 2 महीने का चित्रण हो गया। अब उसके पश्चात पर आता है तीसरा अगला पेज। तीसरे में लिखेंगे ज्येष्ठ। ज्येष्ठ यानी जेठ। इस दिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। वट यानी जो बरगद रहता है या पीपल, इसी की क्या होती पूजा की जाती है। तो ये देखो वट का चित्र बना दिया। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं वट का वृक्ष, ऐसे ये हो गया वट का वृक्ष। फिर अगला चौथा है आषाढ़। आषाढ़ इस माह में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। ठीक है, तो ये देखो गुरु के पैर बने और ये चित्र बना दिया छोटा। फिर 5वां श्रावण, इसे सावन भी कहते हैं। इस माह में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा के 8 दिन बाद जन्माष्टमी और सावन माह की अमावस्या के 5 दिन बाद नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है। तो देखो सावन में ये झूला झूलता है एक व्यक्ति और ये सांप जो दूध पी रहा है। तो ये चित्र हो गया। फिर 6वां भाद्रपद यानी भादों। इस महीने के शुरू में गणेश चतुर्थी, हरि तीज, अनंत चतुर्थी और 15 दिन का पितृपक्ष रहता है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 7। तो देखो 7 में आपने इस तरह से जब लिखेंगे तो इस तरह से कुछ हमारा ये दिखाई देगा प्रोजेक्ट। ये हो गया। अब आते अगला 8वें पेज पर। तो 8वें पेज में 7वें नंबर पर आया अश्विन। इसे कुआर भी कहते हैं, है ना। इस महीने में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, धनतेरस की काली पूजा की जाती है और इसीलिए इस माह को लापरवाह माह भी कहते हैं। इस महीने में सब लापरवाह हो जाते हैं। तो ये दीपावली के कुछ हमने दिए जरूर, हल्के फुल्के बना दिए हैं चित्र के रूप में, ऐसे आप भी कर सकते हो। फिर आता 8वां कार्तिक। इसे कार्तिक भी कहते हैं। इस माह में गोवर्धन पूजा, भाई दूज, कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी महीने में एकादशी को देव यादनी एकादशी है। गुरु नानक जयंती भी इसी माह में आती है। अब आता है अगला। फिर आता है आपका 9वां नंबर। तो 9वें में दिया है अगहन। इस महीने में बैकुंठ एकादशी, जिसे मोक्ष एकादशी भी कहते हैं। फिर 10वां पौष यानी पूस। इस महीने में
पोंगल एवं मकर संक्रांति पर्व मनाए जाते हैं। तो ये पेज नंबर आपका हो गया 8वां, और 8वें में आपके ये 10वां, 9वां, 8वां और 7वां आपके 4 महीने इसमें दे रखे हैं, और इसी तरह आप भी लिख लीजिएगा। अब आता है पेज नंबर 9 और अंतिम पेज। तो इसमें 2 महीने दिए, एक तो माघ। माघ के बारे में क्या दिया, इस महीने में उत्तर भारत में माघ का बड़ा उत्सव मनाया जाता है, यानी माघ मेला का बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस महीने विद्या एवं काली की देवी सरस्वती जी की पूजा बसंत पंचमी के दिन की जाती है। फिर आता है 12वां फाल्गुन यानी फागुन। इस माह में फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, यानी ये महीना किसका होता है, होली का महीना। तो यहाँ पर देखो ये कल रंग रखा है और ये पिचकारियाँ बनी हुई है, और चाहे तो आप इनको क्या कर दें, कलर भी कर सकते हैं। हमने इसमें कलर नहीं किया है, ठीक है, आप चाहे तो कलर कर सकते हैं। तो इनको हम कलर भी कर सकते हैं। देखो ये पीले रंग की पिचकारी है, इनमें से पिंक कलर का यानी गुलाबी रंग का कलर निकला। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, चित्र को कलरफुल भी बना सकते हैं। तो ये देखो आपका हो गया प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट। ये जो आपका 9वां पेज है, ये देखो ये इस तरह से बनाने के बाद या लिखने के बाद दिखाई देगा। तो ये हो गए आपके पूरे पेज, है ना। तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। मैंने प्रयास किया कि आपको लिखकर बहुत सुंदर राइटिंग में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, जिससे आपको इससे हेल्प मिल सके। अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई मन में प्रश्न है या हिंदी से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये बताइएगा कि प्रोजेक्ट बनाने में आपको क्या समस्या आती है, किसने प्रोजेक्ट बना लिए, ये भी हमें बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।